हज वतन में जब मैं गई तो वहाँ वहाँ का वातावरण बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एकदम प्रेम स्वरूप की भाषणा देने वाला। इतने में मम्मा बाबा दोनों ही मेरे सामने आए और बाबा को मैंने बताया कि बाबा आज हमारी मीठी मम्मा का दिन है, उसके लिए सभी बच्चे मम्मा से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा कि मम्मा तो अव्यक्त हो गई, अव्यक्त रूप में मिलोगे या साकार रूप में मिलोगे? मैंने कहा बाबा साकार रूप में तो मिल नहीं सकते, अव्यक्त रूप में मिलन मनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त रूप में मिलन मनाना है तो सब बच्चों को अव्यक्त बन के आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि तुम जानती हो कि मम्मा की क्या क्या विशेषता थी, क्या गुण थे, क्या शक्तियां थी? मैंने कहा बाबा हाँ मैं जानती तो हूँ। तो बाबा ने कहा कि मम्मा जो थी वो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और शक्ति मूर्त थी। तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और शक्ति मूर्त बनना है। कहा तुम बच्चों में ज्ञान मूर्त तो हैं, गुण मूर्त तो हैं, लेकिन अभी शक्ति रूप इतना नहीं है बच्चों में, वो धारण करना है। फिर हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया और हमने कहा कि बाबा आप सभी बच्चों ने बहुत प्यार से भोग भेजा है, स्वीकार करिए। बाबा ने भोग को स्वीकार किया और बाबा ने कहा, मम्मा बाबा दोनों ने स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको मालूम है कि मम्मा की और क्या विशेषता थी? मैंने कहा बाबा विशेषताएं तो बहुत है। तो मैंने कहा बाबा मम्मा ने मम्मा बन के सभी बच्चों को एक तो निस्वार्थ प्यार दिया, सभी बच्चों को चाहे को कैसा भी हो, तो उस निस्वार्थ प्यार से बच्चों को वो अनुभव होता था कि ये हमारी माँ है। दूसरा, मम्मा की दृष्टि में इतनी पावर थी कि कोई अनजान भी अगर मम्मा के सामने आ जाता था तो उसके मुख से भी मम्मा शब्द निकलता था। तो कहा कि मम्मा कैसे बनी तुमको पता है? कहा जब वो यज्ञ में आई तब तो मम्मा नहीं कहलाती थी, बाद में बाबा ने उसको यज्ञ की जिम्मेवारियां दी और जितनी जितनी वो जिम्मेवारियां संभालती गई उसके आधार से वो मम्मा का रूप उसका बनता गया। कहा कि उसके रूप को देख के, उसके चेहरे को देख के सभी के मुख से माँ शब्द निकलता था। तो कहा वो जगत अम्बा भी थी, सरस्वती थी, विद्या की देवी भी थी और काली रूप भी थी, क्योंकि उसके अंदर ये तीनों पावर थी। क्योंकि जगत के सारे जो भी आत्माएं हैं, चाहे अनजान है चाहे जानकार है, सभी के लिए वो प्रेम स्वरूप थे। तो इसलिए प्रेम स्वरूप माँ थी, विद्या की देवी थी तो सरस्वती थी और काली थी, क्योंकि सभी आत्माओं के जो भी आसुरी संस्कार या जो कमजोरियां थी उनको भस्म करने वाली थी, इसीलिए उसका काली रूप भी था। तो कहा कि मम्मा ने जो जो कर्तव्य किए उसकी यादगार भक्ति में भी गायन है।
लेकिन भक्तों को ये पता नहीं कि वो कौन थी। लेकिन तुम बच्चों को उसके कर्तव्य का भी पता है, और उसका रूप जब हम देखते हैं तो सचमुच में वो शक्तियां शक्ति स्वरूप दिखाई देती है। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा कि मम्मा ने ऐसे ऐसे कर्तव्य किए जिसकी यादगार अभी तक भी कायम है। आप भी जानती हैं, कई लोग जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को भी अभी शक्ति स्वरूप बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो समय है, ऐसा समय आएगा जिसमें तुमको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन शक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तुम बच्चों को सामना करना पड़ेगा। तो कहा मम्मा के अंदर और कौन सी पावर थी? मम्मा में समाने की शक्ति बहुत थी। मम्मा अगर किसी की कमजोरी या कोई अवगुण देखती थी तो समा लेती थी। कभी भी उसका वर्णन नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, समा लेती थी। जैसे बाबा सागर है तो बाबा भी समाता था, ऐसे मम्मा में भी समाने की शक्ति बहुत थी। तो सामना करना और समाने की शक्ति, ये दो शक्तियां विशेष थी। तो तुम बच्चों को भी जो समय आने वाला है, उस समय में बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी समाने की शक्ति और सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। फिर बाबा ने सुनाया कि मम्मा जो थी, कभी भी कोई भी आकर मम्मा को कोई अवगुण सुनाता था, किसी का रिपोर्ट सुनाता था, तो बाबा उसका, मम्मा उसे फौरन से निर्णय करती थी, क्योंकि उसके अंदर परखने की शक्ति भी बहुत थी। और परखने के शक्ति के बाद वो 1 सेकंड में निर्णय करके और उनको ऐसा उत्तर देती थी जो आत्मा खुश हो जाती थी। तो ये सब विशेषताएं मम्मा की बाबा ने सुनाई। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों को अब क्या करना है। का पुरुषार्थ तो करते हो, वो तो बाबा जानता है, लेकिन अब तुम अपने को पुरुषार्थी समझते रहेंगे। अंत तक अगर पुरुषार्थी करते रहेंगे तो गलतियां भी करते रहेंगे, पुरुषार्थी भी कहते रहेंगे। लेकिन जैसे मम्मा ने अपने को पुरुषार्थी न समझ के पुरुषार्थ को प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया, जो बाबा ने कहा उसका स्वरूप बन गई। उसका स्वरूप बन के अपने उठने बैठने चलने फिरने से वो उसका दिखाई देता था, और वो ऐसा लगती थी जैसे फरिश्ता है। तो कहा इसी प्रकार से तुम बच्चों के भी चेहरे से, उठने से बैठने से, कार्य करने से, बोल से ऐसा दिखाई देते जैसे आप फरिश्ता है। अभी तक बच्चों का वो फरिश्ते वाला रूप नहीं दिखाई देता है। बच्चे ये तो समझते हैं हमको फरिश्ता बनना है, लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन बाबा मम्मा यही चाहते हैं कि सभी बच्चे अभी फरिश्ते बन जाएं, और फरिश्ते बन के अपने उस स्वरूप से, अव्यक्ति स्थिति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, उसी स्वरूप से सेवा करो। का वाचा सेवा तो बहुत की है, लेकिन अब की जो सेवा है कि तुम्हारे स्वरूप से उनको फरिश्ता रूप दिखाई दे, और उस फरिश्ते रूप से उनको साक्षात्कार हो जाए कि हाँ वाकई बाबा ने कैसी रचना रची है और कैसा हमको बनाया है। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे फिर देवता कैसे बनेंगे। उसके बाद लास्ट में मम्मा से मैंने पूछा कि मम्मा आप भी कुछ बताओ बच्चों के लिए। बाबा ने, मम्मा ने कहा
कि बस माता पिता को फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब कि जो बाबा के कदम के ऊपर कदम चलते हैं, यानी जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस श्रीमत पे सदा चलते रहो, तो माता पिता के समान बनेंगे। फॉलो करना इसको ही कहते हैं कि जैसे माता पिता ने किया वैसे हम सबको करना है।